अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का असाइनमेंट 3 का डिस्कशन। असाइनमेंट 3 में आप देखिए क्या क्वेश्चंस थे। आपको सेक्शन सी दिया गया था पार्ट 1 से और पार्ट 2 से सेक्शन सी। तो अपन डिस्कस करते हैं C1 क्वेश्चन। C1 क्वेश्चन में 2 + आयोटा रूट 3 एक रूट दिया गया है, PQ बिलोंग्स टू R है, फाइंड PQ। ठीक है, तो चूंकि इसने बता दिया कि P और Q कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, मतलब कोफिशिएंट्स हम कैसे चाहते हैं, रियल चाहते हैं। तो अगर कोफिशिएंट्स रियल रहेंगे तो रूट्स को क्या होना पड़ेगा, कॉन्जुगेट होना पड़ेगा। एक रूट हमारा 2 + आयोटा रूट 3 है, तो दूसरे रूट को क्या होना पड़ेगा, 2 - आयोटा रूट 3। और इसलिए सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू 4 - 3 आयोटा स्क्वायर व्हिच सजेस्ट्स 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि P की वैल्यू -4 होगी। ध्यान दीजिएगा P -4 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो क्या था हमारा, -P के बराबर था ना, तो P -4 और Q की वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगी। अब हम C2 की बात करते हैं। C2 में कई लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। ठीक है, C2 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप देखिए एक रूट दूसरे का डबल है, तो एक अल्फा मान लिया, दूसरा 2 अल्फा मान लिया, और सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा फिर -L/L - m। और उनके प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, और 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/L - m। ठीक है, अब यहां से आप समझो कि अल्फा तो आपने अपनी ओर से इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अल्फा आपने अपनी ओर से इंट्रोड्यूस किया, तो आपको आगे का कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा अल्फा को एलिमिनेट करने का। आप देखो क्या करोगे, आप देखो 3 अल्फा यहां से कुछ निकल करके आया, अल्फा की वैल्यू यहां से क्या मिल रही है आपको, L/, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, -L/3 × L - m। आप इसको उठाओ यहां पे रख दो, तो क्या आएगा 2 × L² 9L - m का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/L - m। तो 2L² इज इक्वल टू 9L - 9m। ये बन जाएगी सिचुएशन। अच्छा, अब क्या कहा गया, 2L² - 9L + 9m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें तो आपको कहा गया है कि L बिलोंग्स टू रियल। L रियल है, L रियल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, L में जो क्वाड्रेटिक है उसका D कैसा होना चाहिए था, D उसका पॉजिटिव होना चाहिए था। तो L अगर रियल है तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का D पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। आप यहां से कंडीशन लगा दीजिए, आपके पास M पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं। C2 के बाद C3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा गया है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, देन प्रूव दैट रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन विल बी इमेजिनरी। तो आइए इसमें देखते हैं कि पहले इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। पहली इंफॉर्मेशन जो C3 में दी है उसने कहा है कि रूट्स जो है वो कैसे हैं, रियल है, अनइक्वल है। तो इसका मतलब इसका D कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। तो इसने बताया 4C² - 4AB शुड बी पॉजिटिव, दैट मीन्स C² - AB इज पॉजिटिव। ठीक है, और आगे बात करनी है हमें किसी दूसरे इक्वेशन की। उस दूसरे इक्वेशन का D कैसा है, D2 में उसको रिप्रेजेंट करता हूं। ये है आपका 4 टाइम्स A + B का होल स्क्वायर -4 टाइम्स A² + B² + 2C²। तो आप देखिए क्या आएगा, यहां से आपका 8AB आएगा और माइनस का 8C² आएगा, और यहां से 8 × AB - C²। तो आप देखो C² - AB पॉजिटिव था, तो AB - C² कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और D2 कैसा हो गया, नेगेटिव। D2 नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि रूट्स कैसे थे, इमेजिनरी। 4 की बात कर लेते हैं। 4 में कैसा केस आएगा, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, मुझे ये बताओ, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन पाएगा हमारा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास एक चीज होती है, क्या, अपन ये याद रखें आगे से अगर आपको अभी दिक्कत हुई तो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर इसी केस को कह सकते हैं ना हम, ऐसा वाला परफेक्ट स्क्वायर के केस में, जैसे x + 1 का होल स्क्वायर आप उसकी बात करो तो उसकी क्या खासियत होती है कि रूट्स एक ही आए, मतलब रूट्स तो 2 होंगे लेकिन इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, x + 2 के होल स्क्वायर इसकी बात करें तो इसके रूट्स कितने, 2 होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो कहीं भी परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल रूट्स होने चाहिए। और इक्वल रूट्स होने का मतलब क्या होगा, इक्वल रूट्स होने का मतलब होता है D = 0। तो D = 0 की कंडीशन लगाइए और के पाइए। ठीक है, अब आप बात करिए C5 की। C5 में आपके पास क्या है, C5 में कहा गया है रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल
sorry, roots of this equation are equal, then either b equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. तो आइए इसकी बात कर लेते हैं. C5 क्या कह रहा है? C5 में हमारे पास रूट्स इक्वल है. रूट्स इक्वल है मतलब वो कहना चाह रहा है d इक्वल टू 0 है, और इसका मतलब 4 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस और क्या आएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी सी और इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी. ये प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए. ठीक है, यही बात कही जा रही है. और यहां से हमें कुछ एबीसी में रिलेशंस प्रूव करने हैं, या फिर हमें ये प्रूव करना है कि बी कितना था? 0 के बराबर था. तो 4 देखिए, 4 तो कैंसिल आउट हो गया. 4 मतलब आप कॉमन लेकर के हटा सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं. अब आप देखिए बी स्क्वायर माइनस ए सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी और सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये चीजें लिखी हुई हैं. तो अगर आप इसको एक्सपेंड कर लें, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल जैसा दिख रहा होगा लेकिन आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा यहाँ पे एक्सपेंशन वाला. 4 हटा लीजिए. 4 हटाने के बाद इसको एक्सपेंड किया तो क्या बनेगा? b4, ठीक है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, b4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए सी माइनस यहाँ से आपके पास क्या आएगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए क्यूब बी माइनस बी सी क्यूब और प्लस यहां से आ जाएगा आपके पास ए सी बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0. ठीक, अब आप देखिए आगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे हैं, और यहां से माइनस 2b स्क्वायर ए सी है और एक माइनस का b स्क्वायर ए सी इधर भी है. ठीक है, माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो गए. तो आपके पास रिजल्ट कैसा बन रहा है? आपके पास बन रहा है b4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, सॉरी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो चुका था, माइनस का 3b स्क्वायर ए सी, 3b स्क्वायर ए सी. ठीक है, और क्या था? माइनस, अच्छा ये सब, ये दोनों टर्म्स थे हमारे पास, ए स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो चुका था, ये इसको हमने क्लब किया, प्लस का ए क्यूब बी, प्लस का ए क्यूब बी और प्लस का बी सी क्यूब इज इक्वल टू 0. यही चीज लिखी गई है. तो b कॉमन ले लीजिए, b कॉमन ले लिया तो b क्यूब माइनस 3 माइनस 2b ए स्क्वायर ए सी और ये हमारे पास ए सी बी स्क्वायर. ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, b क्यूब माइनस 3 ए बी सी बचेगा और प्लस बचेगा हमारे पास ए क्यूब और प्लस बचेगा सी क्यूब इज इक्वल टू 0. तो या तो b की वैल्यू 0 होनी चाहिए या तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc को 0 होना चाहिए, और यही बात हमें प्रूव करने को बोली गई थी. अब हम आगे बढ़ते हैं, C5 की बात कर लेते हैं. C5, अच्छा C5 तो यही क्वेश्चन था हमारा. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन स्टार्ट करते हैं C6. C6 की बात करते हैं. अब यहाँ पे देखिए हमें क्या कहा गया है, इक्वेशन प्रूव दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 अपॉन x माइनस a प्लस 1 अपॉन x माइनस c, सॉरी C6 है, 1 अपॉन x माइनस a 1 अपॉन x माइनस b प्लस 1 अपॉन x माइनस c इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स की बात की गई है कि इसके रूट्स कैसे हैं? रियल हैं और कैन नॉट हैव रूट्स इफ a इक्वल टू b इक्वल टू c. ठीक है, तो अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c हो गया तो वो केस मैं पहले डिस्कस कर देता हूं. उसका मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन x माइनस a प्लस 1 अपॉन x माइनस a प्लस 1 अपॉन x माइनस a, दैट मीन्स कि 3 अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू 0. ऑफ कोर्स इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब बात करते हैं हम कि ये इसके रूट्स रियल हैं, ये बात हम कैसे करेंगे? तो इसके रूट्स रियल करने के लिए सबसे पहले तो हम एक ट्राई करते हैं. अब यहाँ पे आप अगर एलसीएम लो तो एलसीएम लोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक आएगी, x माइनस a x माइनस b x माइनस c एलसीएम होगा, और उसके बाद आपके पास यहाँ बचेगा x माइनस b x माइनस c, यहाँ पे आएगा x माइनस a x माइनस c, और एक टर्म होगी आपके पास x माइनस a x माइनस b इज इक्वल टू कितना? 0, है ना. अच्छा, हमें एबीसी के बारे में और कुछ तो इनइक्वालिटी जैसी चीज दी हुई नहीं है, तो चलिए देखते हैं. यहाँ से हमारे पास क्या बन गया? आप अगर देखो x माइनस, अब को मतलब ये वाली टर्म तो हटा सकते हैं ना हम, ये तो 0 के साथ क्लब हो जाएगी. बाकी बचा हमारे पास x माइनस a x माइनस b प्लस x माइनस b x माइनस c, और साथ में बचा हुआ है हमारे पास x माइनस a x माइनस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, यही चीज है. अब इसके बाद कहा जा रहा है कि इसके रूट्स हमें दिखाने थे रियल. तो रियल रूट्स अगर आपको दिखाने हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप इसमें देख लीजिए एक चीज, अगर आप मान लीजिए एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास बनेगा क्या? 3x स्क्वायर आएगा माइनस 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स जैसा दिख रहा है मुझे, और प्लस कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में आ जाएगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए.
इज इक्वल टू 0। तो आपका अगर मैं कहूँ कि d क्या है, तो d आपका है 4 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 12 a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसने क्या बनाया, इसने बना दिया 4 कॉमन ले लिया मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और अब तक आपको कई बार बताया जा चुका है कि ये बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन है। इसका हमने FOM1 में भी इसका आपको दिखाया था कि ये क्वांटिटी कैसी होती है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो 4 टाइम्स दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन इक्वल टू 0 कब होगा, जब a इक्वल टू b इक्वल टू c हो, और वो केस हमने डिस्कस कर लिया, वो अपने किसी काम का नहीं है। मतलब जब ABC डिफरेंट है तभी की बात की जा रही है, ठीक है। जब ABC बराबर है तब तो ये केस हो गया, ठीक है। जब ABC डिफरेंट है तब ये क्वांटिटी 0 भी नहीं हो सकती थी, तब ये हमेशा कैसा था, पॉजिटिव ही था, क्योंकि ये 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम होता था और उसका सम 0 होने के लिए जरूरी था a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो a इक्वल टू b इक्वल टू c की कंडीशन तो हम अलग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम a b c बराबर नहीं है आपस में। तो इसका मतलब कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और इसलिए रूट्स कैसे आएंगे हमारे पास, रियल आते रहेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, C7 की बात करते हैं। C7 में आप देखिए, C7 में कहा जा रहा है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन साइन है, मतलब एक रूट अगर 5 होगा तो दूसरा रूट क्या रहा होगा, -5। तो सम ऑफ रूट्स कैसा होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी कि अभी तो ये क्वाड्रेटिक लिखी ही नहीं है, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेके बनाएंगे। तो 2x प्लस पी प्लस क्यू अपॉन नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू कितना बनेगा, 1/r। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू माइनस 2r इंटू एक्स प्लस पी क्यू इन माइनस पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको सम ऑफ रूट्स कैसा चाहिए था, 0, आपका आ चुका है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका कितना है, पी क्यू माइनस p प्लस क्यू इंटू r को आपने क्या प्रूव कर दिया, जब आपने सम ऑफ रूट्स 0 दिखाया तो r को आपने प्रूव कर दिया, कितना, r की जगह अभी था हाफ, कितना है, p प्लस क्यू, और ये कोई क्या है, p प्लस क्यू, पी क्यू माइनस, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये भी चीज प्रूव होकर के आ गई कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना। पार्ट 2 सेक्शन सी शुरू करते हैं। पार्ट 2 सेक्शन सी में आपका C1 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो लिखी गई है यही कही गई है, b स्क्वायर माइनस 4ac आपका कैसा है, 5d स्क्वायर के बराबर है। b स्क्वायर माइनस 4ac आपका 5d स्क्वायर के बराबर है, जहां d कैसा था, नेचुरल नंबर था। तो आपको क्या पता चलता है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट किसी रूट 5d का होल स्क्वायर था, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर इसके मतलब ABC अगर इंटीजर्स हैं तो हमारे पास रूट्स कैसे आते हुए दिखेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट 5t डिवाइडेड बाई 2a। ये तो चलो रैशनल है, लेकिन ये वाला पार्ट तो ओवरऑल इररेशनल हो गया ना, तो इसलिए ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो गई, इररेशनल हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम C2 की बात करते हैं। C2 में आपके पास क्या कहा गया है कि 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ab इज पॉजिटिव, देन द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज। अगर आपने थोड़ा भी ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, क्या, वो आपको दिखेगा कि C2 के लिए कहा गया है 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बताइए क्या चीज दिख रही है आपको, इन दोनों को एक साथ मिला करके आपको दिख रहा होगा कि x इक्वल टू 2 अगर हम इस पे रखते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x इक्वल टू 2 आपने रखा तो बनेगा क्या, ये 4a प्लस 2b प्लस c, और उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। दैट मीन्स x इक्वल टू 2 उसका एक रूट होगा। अब आप खुद सोचो, क्वाड्रेटिक का एक रियल रूट हो और एक इमेजिनरी हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। या तो दोनों रूट्स रियल रहे होंगे या तो दोनों रूट्स कैसे रहे होंगे, इमेजिनरी रहे होंगे। तो यहाँ पे दोनों रूट्स हमारे पास कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें एक रूट पता चल गया ना x इक्वल टू 2, तो दूसरा रूट भी कुछ ना कुछ रियल ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। C3 की बात करते हैं। C3 में हमारे पास क्या है, C3 में कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n सो दैट गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। तो इंटीग्रल रूट्स के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी, हमने बोला था a इक्वल टू 1, b c बिलोंग्स टू इंटीजर एंड d इज इक्वल टू सम इंटीजर स्क्वायर, यही बोला था, d इज इक्वल टू सम इंटीजर स्क्वायर। तो d आपको यहाँ पे क्या चाहिए, a इक्वल टू 1 है, b c आपके इंटीजर्स हैं, तो आपको चाहिए क्या,
d कितना आना चाहिए 4 + 4n, उसको क्या होना चाहिए किसी इंटीजर का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए कैसे कैसे होगा, अब आपको ये वैल्यूज देखनी पड़ेगी। 4 1 + n, अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, 1 + n भी कैसा हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो d कैसा हो जाएगा, एक परफेक्ट इंटीजर का, मतलब इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 + n के तौर पे हम क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं, n की जगह आप रख सकते हो 8, चलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। आप उसके बाद क्या रख सकते हो, 15 रख सकते हो, है ना। फिर आप क्या रख सकते हो, आपने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे 3² - 1 रखा, इससे छोटी वैल्यूज रख सकते थे बट वो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो n = 8 रखोगे तो पहली बार परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 15 रखोगे तो फिर से बन जाएगा, 24 रखोगे तो फिर से बन जाएगा, 35 रखोगे तो भी बन जाएगा, 48 रखोगे तो भी बन जाएगा, 63 रखोगे तब भी बन जाएगा, 80 रखोगे तब भी बन जाएगा, और 99 रखोगे तब भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे वो n की वैल्यूज हो गई इस 5 से 100 के इंटरवल में, जो हमारे लिए काम मतलब एक तरीके से कहें हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन वो हमें प्रोवाइड कर देती हैं। पार्ट 1 में हमने 3 क्वेश्चंस लिए थे 1 2 3, और इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो अच्छे क्वेश्चंस थे। पहले क्वेश्चन की बात करूं मैं खास करके, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना था, कई लोगों को इसमें दिक्कत हुई होगी एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में, बट दिक्कतों की वजह से ही हम पढ़ रहे हैं, अगर दिक्कत ही ना हो तो फिर फायदा ही क्या पढ़ने का। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, बोथ द रूट्स -b + -√b² - 4ac/2 लिख लिया हमने दोनों रूट्स। क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास b कैसा है, पॉजिटिव है, a कैसा है, पॉजिटिव है, और c कैसा है, पॉजिटिव है। तो आप एक चीज देखिए, आपको नहीं पता कि b² - 4ac कैसा होगा। रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रूट्स रियल भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा फिर आगे हम कहें कि मान लिया कि ये इमेजिनरी होंगे, तो अगर इमेजिनरी होंगे तो इमेजिनरी पोर्शन कौन दे रहा होगा, इमेजिनरी पोर्शन ये दे रहा होगा √b² - 4ac। इसी के अंदर कुछ निगेटिव क्वांटिटी आई होगी, वही इमेजिनरी पोर्शन देगा। क्यों, क्योंकि -b/2 है। ठीक है, a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, ये कहने का मतलब हो गया कि a और b रियल ही रहे होंगे। किसी इमेजिनरी क्वांटिटी के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव जैसी चीज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि 2 आयोटा हमारा पॉजिटिव है और -2 आयोटा हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो ये अगर कई लोगों को दिक्कत हो रही हो तो ये चीज़ को पॉइंट डाउन कर लीजिएगा कि हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से आई मीन कि इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, खास करके 3 + 4 आयोटा -3 - 4 आयोटा, तो ऐसा नहीं कहेंगे हम कि 3 + 4 आयोटा मेरा पॉजिटिव था, -3 - 4 आयोटा मेरा नेगेटिव था, ये सब नहीं कहते हैं। ठीक है, इमेजिनरी के लिए ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रेटर देन वगैरह ये सारी चीज़ें वैलिड नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट तो यही लेकर के आता, तो इमेजिनरी पार्ट तो ये लेकर के आता, रियल पार्ट तो यही रहने वाला था, ये तो पोर्शन रियल ही रहने वाला था ना। अगर इमेजिनरी की पॉसिबिलिटी थी तो वो किसकी वजह से थी, इसकी वजह से ही थी, क्योंकि हो सकता था कि ये क्वांटिटी कैसी हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो -b/2 है, ये आपका रियल पार्ट रहता उस समय भी। ये पोर्शन कैसा होता, ये पोर्शन तो रियल ही रहता ना, बाकी जो इमेजिनरी आना रहता आता रहे, ये रियल पार्ट है। अब रियल पार्ट आपका कैसा है, रियल पार्ट की बात करूं मैं तो a आपका पॉजिटिव, b पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। रियल पार्ट कैसा है आपका, नेगेटिव है। और हम बात करने जा रहे हैं आगे कि अगर मान लीजिए कि ये रूट कैसा रहा हो, मतलब प्योरली रियल रहा हो, तब क्या होगा। तो अगर प्योरली रियल क्वांटिटी थी तो आप खुद सोचो कि ये वैल्यू जो आएगी b² - 4ac की बात कर रहा हूं मैं, ये b² से तो छोटा ही होगा ना। a और c पॉजिटिव है तो b² - 4ac b² से तो छोटा ही होगा। तो -b के साथ जो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा रही है वो खुद कैसी है, वो मैं बोल सकता हूं क्या कि b से छोटी है, कह सकता हूं। अगर ये b² - 4ac b² से छोटा है तो इसका अंडर रूट भी कैसा होगा, b से छोटा हो जाएगा। तो -b ± समथिंग लेस देन b, और डिवीजन में क्या है 2 है। तो आप बताइए कि ऊपर वाली क्वांटिटी आपकी नेट कैसी रही, निगेटिव हो गई ना। -b प्लस साइन लो भाई, -5 प्लस यहाँ पे 4 मान लो आ गया, तो ओवरऑल निगेटिव ही हो गया। और -5 - 4 है, अगर मान लो माइनस साइन के साथ लें तब तो वो निगेटिव रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब कि ये हमेशा क्वांटिटी कैसी है, निगेटिव ही है। तो अगर रियल प्योरली रियल आए तब भी निगेटिव, और कुछ इमेजिनरी पार्ट भी आने वाला रहता तब भी रियल पार्ट तो कैसा रहता, निगेटिव ही रहता। इसीलिए हमसे क्वेश्चन में अगर कहें तो आंसर क्या हो जाएगा, हैव निगेटिव रियल पार्ट्स। ठीक है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, अंडर रूट d बाई ये बता दिया गया
कि डिफरेंस है अंडर रूट डी बाई ए का मॉड लेस देन और इक्वल टू 2m। तो आप क्या करते हैं, आप अंडर रूट डी लिखेंगे, क्या बनेगा वो 4a स्क्वायर माइनस 4b, डिवीजन में क्या आएगा a1 हो जाएगा, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 2m। ठीक, तो अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4b की बात करूं मैं तो ये भी वैल्यू कैसी है, हमेशा पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, ये वैल्यू 0 से बड़ी भी होगी ना, क्योंकि अंडर रूट का आउटकम तो 0 से बड़ा होता है, और इधर भी क्या है कि 2m से छोटा है, ठीक है। तो अभी के लिए अपन ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर दें, ऑल्दो डायरेक्टली स्क्वायर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो चीज़ हम पढ़ेंगे इस चीज़ को इनइक्वालिटी में जाके रैशनल, लेकिन अभी के लिए हम ऐसे काम चला सकते हैं, यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल ट्रू है। आगे FOM2 के अंदर हम इरेशनल इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, वहां पे इसको आपको डिस्कस किया जाएगा। 4a स्क्वायर माइनस 4b लेस देन 4m स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या है 0, ठीक। तो आपके पास यहाँ से b पे क्या क्या कंडीशन आ गई, एक आ गया 4a स्क्वायर माइनस 4b इज पॉजिटिव, दूसरा आ गया 4a स्क्वायर माइनस 4b लेस देन और इक्वल टू 4m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से b पे आपकी दो कंडीशंस आ रही हैं, आपको उन्हें लिखना है। कई लोगों से दिक्कत क्या हुई होगी, कई लोग ये 0 वाली कंडीशन भूल गए होंगे, और 0 वाली कंडीशंस की वजह से आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आसान सा क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या है सम एंड प्रोडक्ट बोथ आर लेस देन 1। तो दो इनइक्वालिटीज बस आपको सॉल्व करनी है। सम ऑफ रूट्स की बात करता हूँ, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 तो लेस देन 1 होना चाहिए। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 कैसा हो जाएगा आपका, लेस देन 0, ठीक है। और इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लेता हूँ, वो भी 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 लेस देन 1, ठीक है। तो ये दो इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करनी है, ऐसा लैम्डा जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई करता होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का हमारा आज का असाइनमेंट यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट आगे अगर देखें तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 स्टार्ट हो रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें हमने बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या था यहाँ पे 5 प्लस 2 रूट 6 और 5 माइनस 2 रूट 6, ये दोनों टर्म्स कैसे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1। इसका मतलब दोनों क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं, और रेसिप्रोकल्स है तो अगर मैं 5 प्लस 2 रूट 6 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को t मान लेता हूं, तो मेरी दूसरी टर्म 5 माइनस 2 रूट 6 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या कहलाएगी, उसका रेसिप्रोकल 1/t। सो t प्लस 1/t हमारा कितना है 10 के बराबर, ठीक था। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ गया t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 4 96 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आपके पास दिख रहा है ये 5 प्लस माइनस अंडर 2 रूट 6। तो आपने क्या माना था 5 प्लस 2 रूट 6 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 और 5 माइनस 2 रूट 6, ठीक है। आपको पहले ही मैंने बताया कि ये क्या है 5 प्लस 2 रूट 6 का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बात ठीक थी। 5 प्लस 2 रूट 6 रेज टू पावर माइनस 1, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 हमारा कितना हो गया 1 हो गया या फिर माइनस 1 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 2 या फिर कितनी हो गई प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू प्लस माइनस 2 भी हो सकती है और प्लस माइनस रूट 2 भी हो सकती है। इनफैक्ट 4 सोल्यूशंस यहाँ पे हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर द टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच रूट्स आर कनेक्टेड बाय अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमें दिया गया है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है 4 है। सबसे पहले तो ये दिया गया, तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आगे का क्वेश्चन बाद में देखेंगे। तो दिया गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्टली लिखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना 4। तो यहां से कितना आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फा बीटा। अब आप देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है ना। अल्फा प्लस बीटा अगर हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन था हमारे पास लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट है हमारा 1 माइनस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है, अल्फा प्लस बीटा हो गया लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा, तो लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स 5 अपॉन लैम्डा। कह सकते लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 5 बाई लैम्डा। कितना आ जाएगा इसमें आ जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 30 लैम्डा, और इसलिए हम बोल सकते हैं इसको लैम्डा स्क्वायर माइनस 32 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके भी रूट्स लैम्डा 1 और लैम्डा 2 रहे होंगे, ठीक है।
यही चीज बोली है उसने, 2 वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच द रूट्स, ठीक है, लेमडा की 2 वैल्यूज में लैंग्वेज में कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। अगर आप एक एक चीज पे एक एक बार में फोकस करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहले आपने सिर्फ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा पे फोकस किया, उससे आपका क्या हुआ, लेमडा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनी जिसके रूट्स क्या है, लेमडा 1 और लेमडा 2 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। क्या आप चाहते हैं, लेमडा 1 बाई लेमडा 2 प्लस लेमडा 2 बाई लेमडा 1, तो ये बन जाएगा क्या, फिर से वही चीज, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 लेमडा 1 लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 1 लेमडा 2। लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 पता है 32, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 भी पता है हमें कितना है, वो 1 के बराबर रख दीजिए वैल्यू, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा असाइनमेंट 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम असाइनमेंट 4 डिस्कस करेंगे।